तो हॉलीडेज़ ऑफिशियली ओवर हो चुकी हो और हम लोग की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। बीच में हॉलीडेज़ में ये मैसेज आया था कि ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है, आपको इंडिया वापस जाना पड़ सकता है, ये सब वो सब। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, डी ने बोला परसों से आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी और ऑनलाइन क्लासेस का कोई सीन नहीं है अभी तो फ़िलहाल। तो हम लोग को लगा चलो ठीक है क्लासेस शुरू होंगे, एज यूजुअल क्लासेस जाएंगे ये वो। और कल रात में सारे ग्रुप्स पे अचानक से, जो हम लोग के मतलब टीचर्स के साथ ग्रुप्स बने हुए हैं, उस पर मैसेजेस आने लगे कि आपके एग्ज़ाम है इस हफ्ते में, जितने भी सब्जेक्ट्स तुम लोग ने मतलब पूरे सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ये 3rd सेमेस्टर में, उसके सारे एग्जाम्स इसी हफ्ते में कंडक्ट करा ली जाएंगे। और कल वो बोलती कि आज आपका फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम है। तो हम लोग ने बोला इतनी जल्दी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सब वो सब। उसने बोला नहीं करना तो पड़ेगा ये वो। वैसे भी बहुत इजी होगा ये सब बोल के। आज हम लोग फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम दे के आए हैं और अब इस हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स लाइंड अप है। तो इस हफ्ते मुझे तो नहीं लगता मैं कुछ और शूट कर पाऊँगी, इसलिए फिर ये एग्ज़ाम व्लॉग है जिसमें मैं एग्ज़ाम की तैयारी और वगैरह वगैरह करूँगी। होप ये व्लॉग थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो। आई होप सो, आई कैन मेक दैट। सो अब आज फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम हम लोग दे के आए हैं। अब मेरे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो एनाटॉमी, बायोकेम, हिस्टो, ये वाले मेन सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं जिनके लिए मुझे पढ़ना है। अभी तो नेक्स्ट एग्ज़ाम बायोकेम का है, बट बायोकेम मुझे बहुत बोर करता है, तो मैं सोच रही हूँ आज एनाटॉमी पढ़ लेती हूँ। एनाटॉमी का भी एग्ज़ाम है। तो एनाटॉमी में हमें ऐसे वेरिएंट्स मिले हुए हैं, वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। Spinal nerves. Now, before we do that, I just want to make a She's so cute, guys. See her sleeping. She's the cutest animal I have ever seen. Aww. Okay, guys. So on today's episode of Study with Niharika, it's biochemistry day. क्योंकि कल बायोकेमिस्ट्री का एग्ज़ाम है and there are so many topics left to study. And I am already super late. पता नहीं क्या मेरी आँख ही नहीं खुली आज। सुबह को अभी मैं फ्रेश हो लिया, नहा धो लिया, सब कर लिया। एवरीथिंग इज़ डन फॉर द डे अंटिल लंच टाइम। और अभी 11 बजने वाले हैं। लेट मी सी द टाइम, वेट। हाँ, अभी 10:53 हो रहा है। सो आई विल स्टार्ट स्टडिंग एग्जैक्टली एट 11 AM। एंड आज मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ बायोकेमिस्ट्री करूँ, पर अगर मेरा बायोकेमिस्ट्री हो गया, जो कि बहुत ही अनलाइकली है, पर अगर मेरा बायोकेमिस्ट्री हो गया देन आई विल स्टार्ट विद हिस्ट्री, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये मेरा कुछ टेबल सेटअप है एकदम नॉर्मल। ये मेरी बायोकेमिस्ट्री की मतलब मेरी रफ़ नोटबुक है। पहले ये एनाटॉमी नोटबुक हुआ करती थी, तो मैंने इसका रफ़ बना दिया है। इसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। और ये मेरा लैपटॉप जिसमें भी बिल्कुल चार्ज नहीं है। ये वेरिएंट्स है, मतलब ये सब टॉपिक्स हैं जो मुझे आज पढ़ने हैं एक दिन में। होप सो मैं इतने सारे टॉपिक्स एक दिन में पढ़ लूँ। और हमारे यहाँ भी लाइट जा चुकी है। मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं, बैटरी में, और लैपटॉप में भी चार्ज नहीं। पता नहीं कितनी देर में लाइट आएगी। सो लेट्स स्टार्ट स्टडी। तब से ये एक PPT डाउनलोड हो रही है पिछले 10 मिनट से, और उतनी देर में मेरे लैपटॉप की बैटरी भी जा चुकी है बिल्कुल फुल, और लाइट भी नहीं आ रही है। मैं गांव देहात में आ गई हूँ जहाँ पे पढ़ना नामुमकिन कर दिया इन लोगों ने मेरा। एक तो इतना सारा पढ़ना है और कुछ भी नहीं चल रहा है, पता नहीं कैसे पढ़ेंगे। ये मेरा पेज तब से 10 मिनट से ऐसे ही बढ़ा हुआ है। हम लोग का नेट मेरे रूम के बाहर चलता है, तो मैं यहाँ बीच के कॉरिडोर में लैपटॉप लेके खड़ी हूँ ताकि नेट आ जाए। और अब फाइनली चल रहा है। गाइस, फर्स्ट स्लाइड खोलते ही मुझे दिख गया कि उसमें 306 क्वेश्चन, 306 स्लाइड्स जो पढ़नी है। तो इससे मुझे ये पता चल गया है कि हमें स्लाइड से तो कतई नहीं पढ़ना है, और हमें सिर्फ और सिर्फ गूगल से पढ़ना है। टॉपिक्स उठाने हैं, उसका शॉर्ट डेफिनेशन गूगल से पढ़ना है। तो अब प्लान ऑफ एक्शन में चेंज आता है। अब जो हम लोग को क्वेश्चंस भेजे गए हैं टॉपिक्स, उसमें से मैं
उठाऊंगी एक टॉपिक और उसका शॉर्ट फॉर्म गूगल से पढ़ूंगी, वरना मैं अगले जन्म तक बायोकेमिस्ट्री नहीं कर पाऊंगी मुझे लग रहा है। 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नाका व्लॉग्स। आज हम लोग के हॉस्टल में पूरा पावर कट आउट हुआ है, सुबह से लाइट भी नहीं आ रही है, इस वजह से हम लोग पढ़ भी नहीं पाए। जब मैंने सुबह बताया था ना वीडियो में कि लाइट नहीं आ रही है और फ़ोन में बैटरी, वो मुझे लगा थोड़ी देर में आ जाएगी, पर पता चला कजाकिस्तान में कुछ हुआ है, इस वजह से लाइट ही नहीं आई है पूरे हॉस्टल में। और रात के लिए ये मेरे पास आखिरी सोर्स ऑफ लाइट बचा है, और मेरा फ़ोन भी टोटल डाई होने वाला है। मतलब अभी 30 बैटरी थी और ऑन करने में 27 हो गई है बैटरी। तो अब यही आज का लास्ट वीडियो है, इसके बाद जब लाइट आएगी तब वीडियो शूट किया जाएगा। और एक और अपडेट है कि हम लोग कुछ भी पढ़ भी नहीं पाए हैं, फिर भी हम लोग का कल ही एग्ज़ाम होगा, तो लेट्स सी हम लोग पास होते हैं कि फेल होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू नाका व्लॉग्स। तो अब खमीनी नोज़ी निकल रही हुई, तो अब हम लोग बायोकेमिस्ट्री की एग्ज़ाम के लिए पहुंच गए हैं। कल लाइट आ गई थी रात तक, तो हम लोग ने रात में बैठ के कुछ पढ़ा है। क्या कहना चाहोगे अपनी प्रिपरेशन के बारे में? I have fully prepared and I'm ready for the exam. मैं ज़बीन और नाज परवीन और आयशा, क्या कहना चाहोगे अपनी प्रिपरेशन के बारे में? मैं जबीन क्या कहना चाहोगी अपनी प्रिपरेशन के बारे में? बहुत अच्छी है, मैं ही टॉप करूँगी। गाइस, हम लोग का एग्ज़ाम ओवर हो गया है, और मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एग्ज़ाम में कई सारे लोग फेल हुए, लेकिन भी फुल ग्रेड है और मेरी भी फुल ग्रेड है। अब हम लोग भागते हुए जा रहे हैं घर, क्योंकि हम लोग को रिपब्लिक डे का है ना आज, तो फिर तैयार व्यार होना है फ्लैग होस्ट के लिए। हम लोग सब लोग हॉस्टल में रुके हुए हैं, तब हम लोग घर जा रहे हैं। हेलो गाइस, अब हम लोग रेडी हो गए। मैं आज बहुत क्यूट फील कर रही हूँ कि क्या बताऊँ मैं आपको। रुक जाओ, मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखाती हूँ। लेकिन अभी हम लोग क्या कहते हैं, बाहर आ गए यार्ड में, और यहाँ पे हम लोग का फ्लैग लगेगा। मेरा आउटफिट जब मांगा हुआ किसी और से, बट तब भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। तो अब हम लोग का कल मिलिट्री हाइजीन का एग्ज़ाम है, आज बायोकेमिस्ट्री के बाद। क्या कहना चाहोगे आयशा? प्रिपरेशन जोर, ऋतुजा प्रिपरेशन पर तब भी ऋतुजा फुल ला के रहेगी, है ना? हम लोग कहाँ हैं अंजलि? हिस्टोलॉजी का एग्ज़ाम देने आए हैं यार। पढ़ा क्या तुमने? बहुत ज़्यादा। कैसे तैयारी की है तुमने, ज़रा बताओ। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके। ऋतुजा अपनी तैयारी बताओ। बेड में छुप के रात में जो पढ़ती है। नहीं, मैंने बस सुबह उठ के वेरिएंट्स पढ़ ली, बाकी और कुछ नहीं। एग्ज़ाम देने आए हैं पूरे क्लास में, क्योंकि हम लोग बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट है। बिना तैयार किए हम लोग पहले एग्ज़ाम देने आ जाते हैं, और इसका नतीजा कहीं गलत ना हो। लोग अपना हिस्टोलॉजी का एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं बहुत ही स्पीड में, और हम लोग को लग रहा है कि हम लोग होप फॉर द बेस्ट कर रहे हैं। अभी 2 घंटे में सर सबके रिजल्ट्स भेज देंगे। और अब कल मेरा एनाटॉमी का एग्ज़ाम है, और मेरे को ऐसा कंपटीशन है, अब मेरे को बहुत सारा काम भी करना है, पर मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ऑलरेडी 4 बज गए और एनाटॉमी स्टार्ट करना है अभी, पता नहीं कैसे होगा। What you want to say about the exam? छोड़ दो काफ़ी है। तो ये उसी बारे में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। इतना शोर हो रहा है ना इस टाइम की, क्या बताऊँ। और मुझे अभी शूट करना है, क्योंकि मुझे कल अपलोड करना है, रात में एडिट करना है, बहुत काम है। तो फिर मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं। मेरा मंडे को था फिजियोलॉजी एग्ज़ाम, मैं सोची मार्क्स डिस्कस कर लूँ। फिजियोलॉजी एग्ज़ाम जो था वो रिटन था, तो उसके मार्क्स नहीं पता चले। ट्यूसडे को एग्ज़ाम नहीं था, फिर वेडनेसडे को बायोकेमिस्ट्री था, उसमें मेरे 5 पॉइंट
मार्क्स थे। 5 का मतलब नहीं होता, यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जैसे A+B C D, वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 होता है। 5 हाईएस्ट मार्क्स होते हैं जो आपको मिल सकते हैं, उससे नीचे 4, उससे नीचे 3 और 3 से नीचे फेल होता है यहाँ पे। ओके, तो मेरे को 5 था बायोकेम में। फिर बायोकेम के बाद वेडनेसडे, थर्सडे आता। थर्सडे को मिलिट्री हाइजीन था। मिलिट्री हाइजीन में मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मिलिट्री हाइजीन एकदम रद्दी सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर उसमें भी मुझको 5 मिला। ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, हाँ फ्राइडे को कोई एग्ज़ाम था, पर मैंने हिस्टोलॉजी का फ्राइडे को दे दिया। मैंने उसमें एक्सपेक्ट किया था कि मुझे 5 मिलेगा, क्योंकि मैं इसको साल भर हिस्टोलॉजी में 5 मिला, बट आई डिड अ ब्लंडर और मुझे 4 मिला हिस्टोलॉजी में। और सैटरडे को था, मतलब आज एनॉट में एग्ज़ाम था, और एनॉट में भी मुझे 5 मिला है। सो ओवरऑल वीक बहुत अच्छा था, बहुत हेक्टिक था, बट नाउ इट्स फाइनली ओवर एंड फाइनली हमने सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए गए हैं। तो इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई ट्राइड कि व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, बट मुझे पता है पढ़ाई वाला व्लॉग उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बट आई ट्राई। गुड नाइट फ्रॉम माई अन्नी। बाय बाय।